सुनी। भगवान कृष्ण के विवाह हुआ माँ रुक्मणी जी से। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह हुआ रति से, और रति से विवाह हो जाने के बाद उनको लेकर के भगवान द्वारिका आए। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सुना है भगवान के बहुत सारे विवाह हुए, बताओ भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? मैया कितने विवाह हुए? भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108। कितने सारे विवाह हुए भगवान के। हर विवाह के पीछे का कारण क्या था? इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी, ऐसा लोग कहते हैं। देखो, भगवान वैसे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी लीलाओं से देते हैं, पर जब उन लीलाओं में श्रद्धा ना हो तो सवाल खड़े हो जाते हैं। भगवान की पत्नियां हैं वेद की ऋचाएं। 16,108 क्या हैं? 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। तो 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। हर वेद का मंत्र, हर श्रुति, हर ऋचा आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, अर्थात वेद का हर मंत्र ईश्वर तक पहुंचा सकता है। तो ये पत्नी, भगवान ने इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार जब भगवान किसी को करते हैं तो भगवान पति बन जाते हैं। पति का अर्थ क्या होता है? पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। जैसे सेनापति, सेना की रक्षा किया तो सेनापति, राष्ट्र की रक्षा की तो राष्ट्रपति। ऐसे भगवान हैं सबके पति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। भगवान सबके पति हैं। आपके पति कौन हैं? क्यों मैया, आपके पति कौन हैं? कौन? आपके पति कौन? आप सबके पति भगवान हैं। हम सबके पति भगवान हैं। ये वाला जो पति है सांसारिक, ये तो ठीक है। जन्म जन्म के हमारे आत्मा के पति, हमारी बुद्धि के पति, हमारे प्राणों के पति कौन है? तो भगवान केवल 16,108 विवाह नहीं, सृष्टि में जितने जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सबके पति भगवान हैं। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत जी कौन है जानते हैं? जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। भगवान की सेना में एक जामवंत जी थे, ठीक है नहीं? जामवंत जी की बेटी का नाम था जाम्बवती। जामवंत जी राम जी से बोले कि राम जी, मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। राम जी बोले कि हमारा विवाह हो चुका है सीता जी के साथ, अब हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु क्या हमारी बात नहीं मानोगे? हम आपके भक्त हैं। तो भगवान बोले, अच्छा तुम्हारी बेटी से विवाह हम अगले जन्म में करेंगे। जामवंत जी बोले, अगले जन्म में हमारी बेटी थोड़ी रहेगी, वो तो मर जाएगी बूढ़ी होके। भगवान बोले कि तुम्हारी बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हम आशीर्वाद दे रहे हैं। तो त्रेता युग के जाम्बवंत जी द्वापर युग में अपनी बेटी का विवाह जाम्बवती का विवाह भगवान कृष्ण से कराया। तो जो राम हैं, अच्छा राम जी के कुछ काम रह गए। राम जी के कुछ काम क्या हो गए? सारे काम राम जी ने त्रेता में नहीं किए। त्रेता के जितने काम बचे, त्रेता के काम करने के लिए भगवान को द्वापर में कृष्ण बन के आना पड़ा। क्या काम था? जाम्बवंत जी की बेटी को वचन दे चुके थे कि तुमसे विवाह करेंगे। वो वचन को पूरा करने के लिए राम को क्या बनना पड़ा? कृष्ण। और कृष्ण ने दूसरा विवाह जाम्बवती से किया। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे, सूर्य भगवान ने उन्हें अपनी मणि दे दी। उनको मणि का बड़ा घमंड आ गया। उनके भाई प्रसेन मणि पहन के जंगल गए। शेर ने प्रसेन को मार दिया और शेर को जाम्बवंत जी ने मार दिया। भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लगा कि इन्होंने मणि चुरा दी। फिर वो जाम्बवंत जी की बेटी से विवाह किए, मणि लाए और सत्राजित को दिया। तो सत्राजित जी ने कहा कि हमें तो लोग कह रहे हैं कि तुमने भगवान को झूठे कलंक लगा दिया। तो उस कलंक से बचने के लिए सत्राजित जी ने अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। तो सत्राजित जी की बेटी का नाम था सत्यभामा, जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती और सत्राजित की बेटी
सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान कृष्ण का हुआ यमुना जी के साथ। किसके साथ? किसके साथ? यमुना मैया। यमुना मैया भगवान की चौथी पत्नी है, इसलिए भगवान की किसी पत्नी का दर्शन हो ना हो, वृंदावन में आज भी यमुना मैया का दर्शन होता है। चौथी पत्नी भगवान की आज भी हम सबको भगवती दर्शन दे रही हैं। पांचवा विवाह भगवान का हुआ उज्जैन में मित्रविंदा के साथ। किनके साथ? मित्रविंदा। छठवां विवाह सत्या के साथ, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। और भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था भौमासुर ने, भगवान ने युद्ध में पराजित किया और कन्याओं को कहा कि घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब आपको छोड़ के कहाँ जाएं? तो जिन्हें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, ऐसी कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया, पत्नी बनाया। तो जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। इसके बाद क्या हुआ? भगवान केवल विवाह करते हैं ऐसा नहीं, हर पत्नी के साथ भगवान खुश हैं। जैसे आप लोग विवाह कर तो लेते हो, पर विवाह करने के बाद आप लोग परेशान हो जाते हो, बात तक नहीं करते, मुंह बनाए फुलाए बैठे हैं ऐसे। थोड़ा हंसा करिए, थोड़ा मुस्कुराया करिए। ज़िंदगी में भगवान अपनी पत्नियों के संग ना कभी वो होली खेलते हैं, कभी दीपावली मनाते हैं और तरह तरह के त्यौहार मनाकर कभी भगवान रुक्मणी जी के साथ क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, खेल कूद करते हैं। जीवन का सुख क्या है? यही आनंद है। जिंदगी मिली है बिंदास जीने के लिए, लेकिन आजकल लोग जीते कम हैं, घुट घुट के मरते ज़्यादा हैं। अच्छा, आज लोग इतने परेशान क्यों हैं? बताओ जरा मेरी माँ, क्यों परेशान हैं? आजकल लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि लोगों की इच्छाएं ज़्यादा हैं। क्या ज़्यादा हैं? इच्छाएं। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी। जरा सोचिए, आप जरा थोड़ी देर के लिए विचार करिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जब आपकी कुछ नहीं चाहिए तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? आप उसी क्षण सुखी हो जाएंगे जब आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो है प्राप्त है, जो पर्याप्त है। अब नहीं, जो है ठीक है, दाल रोटी मिल रही है ठीक है। जिंदगी मिली है आनंद को पाने के लिए, लेकिन हम लोग इतना संसार में उलझ जाते हैं कि संसार की उलझन में अपना सुख भूल जाते हैं। हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें पता ही नहीं। बस गधों की तरफ फिर रहे हैं, भाग रहे हैं गधों की तरफ। क्यों भाग रहे हैं? ये पाके करोगे क्या? आपको पैसा चाहिए, चलो आप पैसा कमा लो। क्या करोगे पैसा कमा के? घर बनवाओगे और पैसा कमाओगे, पैसे से और पैसा कमाओगे। क्या करोगे उस पैसे का? आपके पास माना कि खूब पैसा आ जाए, क्या करोगे? खाओगे तो रोटी ही ना, पेट भर ही तो खाओगे, सोना तो चबाओगे नहीं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाना चाहिए, पर कितना कमाना चाहिए? जितनी ज़रूरत है। चिड़िया दिन भर घूमती है, जितना उसके पेट में समाता है, जितनी ज़रूरत है उतना खाती है, माँ की आनंद से अपना मौज करती है। बोलो हाँ। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, किसी को भी आप देखिए, वो उतना ही खाते हैं जितने की ज़रूरत। खा लिया, पेट भर गया, उसके बाद वो पड़े हैं। शेर पेट भर लिया तो शेर के पास हिरन चरता रहे ना तो शेर उसे छेड़ता नहीं। ऐसा नहीं सोचता कि यार आ गया है, चलो आज मार के रख लेते हैं, कल खा लेंगे। वो कल की प्लानिंग नहीं करता। उसे भरोसा है कि जो परमात्मा कल बनाएगा वो कल की व्यवस्था करेगा। लेकिन आप लोग ना 4 पीढ़ी आगे तक का सोच रहे हैं और 4 पीढ़ी आगे का सोच सोच के वर्तमान को बिगाड़े जा रहे हैं, प्रेजेंट को खराब किए जा रहे हैं। जिंदगी मिली है, जी लो, बिंदास हंस लो, मुस्कुरा लो, गा लो। टेंशन क्यों है? बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो बस। भगवान कृष्ण देखो अपनी पत्नियों के साथ अपने परिवार में आनंद से, कोई कामना नहीं है ये। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? कंस को मारा तो कंस को मार के चाहते तो कंस का मथुरा का सिंहासन भगवान छीन लेते कि मैं राजा। नहीं, कंस को मारा और कंस के पिता को राजा बना दिया। एक रत्ती सोना चांदी नहीं लिया, जबकि कंस के खजाने में कितना सोना चांदी रहा होगा, लेकिन भगवान ने इतना सा नहीं लिया, इतना सा लिया। भगवान बोले मुझे क्या करना, मुझ में काबिलियत होगी तो मैं खुद बना लूंगा। अपने लिए द्वारिका बना तो ली, बताओ। जबकि भगवान कृष्ण ने कितने राजाओं को जीता था, और जबकि नियम यह होता है कि मैं जिस राजा को जीत लूंगा उसका सारा धन मेरा हो जाएगा। नियम तो यही है ना कि हारा हुआ राजा
को जीतने वाला राजा जीता है जिसने, उसने सारा धन ले लेना है, राजा वो बन जाएगा। लेकिन भगवान ने इतने राजाओं को जीता, एक का भी धन नहीं लिया। यहाँ तक कि उस जमाने का सबसे पावरफुल राजा कौन था? भगवान कृष्ण के जमाने का सबसे पावरफुल राजा कौन था बताओ? पता है आपको? कौन? कौन? जरासंध। सबसे पावरफुल कौन था? बोलो। जरासंध सबसे पावरफुल था और सबसे समृद्धवान राजा था। उसका पावर इतना था कि पूछो ही मत। और वो सबसे, कंस का ससुर था जरासंध। अस्थि प्राप्ति इसकी 2 बेटियां थीं, जरा कंस के साथ ब्याही गई थी। बड़ा पावर, बहुत पैसे वाला था, सबको जीत। 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने। कितने राजाओं को जीता था जरासंध ने? 20,800 राजाओं को। जरा सोचिए कि जरासंध के कारागार में 20,000 राजा थे बंदी, 20,000 राजाओं को जीता होगा, तो सोचिए उसकी दौलत कितनी रही होगी। उस जरासंध को किसने मारा? भीम भैया ने मारा, भगवान कृष्ण ने मरवाया। वो जरासंध वही ना, मर नहीं रहा था तो भगवान ने एक तिनका बीच से फाड़ा, एक को इस तरफ एक को इस, वही जरासंध है ये। भीम भैया ने उसे बीच से फाड़ा, जरासंध के दाएं भाग को बाएं तरफ, बाएं भाग को दाएं तरफ फेंका, मर गया। मर नहीं रहा था, भीम भैया भाग गए, बोले नहीं मर रहा है ये। भगवान ने पकड़ा, बोले कल हमारी तरफ देखना। युद्ध करते समय 27 दिन युद्ध चला। 28वें दिन भीम भैया भागने लग गए, बहुत मारता है ये, बहुत इतना बलवान था कि भीम भैया भाग गए। भगवान ने पकड़ा, यहाँ आओ लड़ो, और अब लड़ना तो हमारी तरफ देखना। तो अब लड़े तो भगवान ने इशारा किया कि इसे फाड़ो, ऐसे 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 करो, फाड़ दिया, मर गया। जब तक भगवान को नहीं देखा भीम भैया ने, तो भीम भैया पिटते रहे। भीम भैया बोले आप तो बैठे ताली बजाते हो, हमारी तो पिटाई होती है। तो भगवान बोले हमारी तरफ तो देखा करो, एक बार और लड़ लो, हमारी तरफ देखना। तो संसार में जीतना चाहते हो तो लड़ते समय, काम करते समय दृष्टि को भगवान की तरफ रखना सीखो। यदि भगवान को देखते रहोगे तो जीत जाओगे, और भगवान को देखना भूल गए तो हारना संभव है, हारना तय है। अब जरासंध को क्या हुआ कि भीम भैया ने मार दिया। अच्छा, जरासंध को मार दिया तो अब बताओ जरासंध की संपत्ति किसकी? 20,800 राजाओं को मुक्त किया। इतनी अपार दौलत किसकी? भगवान कृष्ण की हुई कि नहीं, या भीम की हुई कि नहीं? पर भीम ने और भगवान कृष्ण ने एक रत्ती नहीं लिया। जरासंध को मारा, और जरासंध का बेटा था सहदेव। जरासंध के बेटे का नाम क्या था? सहदेव को राजा बनाया। पर भीम भैया को ना जरासंध की मुकुट अच्छी लगी, क्योंकि जरासंध ना उस जमाने का सबसे टॉप का राजा था, तो उसकी मुकुट सबसे बेस्ट थी। ताज जिसको कहते हैं, ताज, सिरमौर, सबसे बेस्ट, सबसे महंगे महंगे हीरे जवाहरात उसकी मुकुट में थे। तो भीम भैया को पसंद आई, बोले बाकी तो सब जरासंध का बेटा तुम रखो, पर ये मुकुट हमें दे दो। ओ भीम भैया लगाए। भगवान बोले मत लो, ये क्या रखा है? नहीं नहीं नहीं, हमें तो अच्छी लग रही है। बाद में उस मुकुट में एक पर्ची चिपका दी भीम भैया ने। धर्मराज युधिष्ठिर को दिखाया तो मना कर दिया, बोले दूसरे राजा की मुकुट हम क्या करेंगे। पर्ची लिखवा दी कि ठीक है, ये हमारे खजाने में इसलिए रहेगी कि हमारे वंश के बच्चे देखेंगे कि हमने जरासंध को भी पूर्वजों ने हमारे जीता, पर इस मुकुट को पहनना नहीं है। संयोग से वो पर्ची निकल गई, और वही मुकुट पहन के परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने चले गए। वही मुकुट पहन के परीक्षित जी कहाँ गए? जंगल में शिकार खेलने। और वह परीक्षित जो मुकुट पहने थे वह जरासंध की मुकुट थी, और जरासंध था पापी, और पापी राजा की मुकुट जब सिर पर हुई तो उस मुकुट में कलयुग आके बैठ गया, और कलयुग ने राजा परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और राजा परीक्षित जी ने उस कलयुग के प्रभाव से एक संत का अपमान कर देते हैं। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। तो समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जरासंध की मुकुट है। इसलिए कहते हैं ना, बेईमानी का, पापी का धन लेना भी नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण का सिद्धांत था, वो किसी भी राजा को पराजित करते थे पर उसका 1 रुपया धन नहीं लेते थे, क्योंकि भगवान को पता था कि ये पापी राजा है, और पापी का धन लेके हम क्यों पापी बने? हम पापी का धन लेके क्यों? इसलिए कहते हैं पापी का धन भी नहीं लेना चाहिए, पापियों से दान भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए दान करो तो मेहनत की, ईमानदारी की कमाई का करो, भले 1 रुपये दान करो, बेईमानी का दान नहीं करना चाहिए। अब आपने किसी के 1,000 रुपये चुरा लिए, माना कि किसी ने किसी के 1,000 रुपये चुरा लिए, और 1,000 में से 100 रुपये दान कर दिया कि चलो जी हम 200 रुपये दान कर देते हैं तो 800 रुपये हमारे साफ हो जाएंगे। नहीं,
तुमने चुराया क्यों? जिसका चुराया बेचारा, उसने वो 1000